जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सिर्फ मुसीबत में ही नहीं, गुरुजी तो हर पल हमारे साथ हैं। कि सिर्फ मुसीबत में नहीं, गुरुजी तो हर पल हमारे साथ हैं। ज़रूरत है तो सिर्फ उन्हें याद करने की, उन्हें महसूस करने की। अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज की वीडियो में मैं आपके एक ज़रूरी पूछे जाने वाले सवाल के ऊपर बात करूंगा। आपकी कन्फ्यूज़न को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। एंड आई होप आप लोग पूरा वीडियो को एंड तक देखोगे और पसंद आएगी तो लाइक भी करोगे एंड हमेशा का तरह अपना प्यारा सा कमेंट भी करोगे मेरी मोटिवेशन के लिए। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे वालों सारी गुरु फैमिली नू जय गुरु जी। आई एम सिद्धार्थ एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले सभी को, जितनी भी गुरुजी की संगत है, जितनी भी जिस भी कॉर्नर में संगत ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी यूट्यूब फैमिली स्पेशली जहाँ जहाँ भी ये वीडियो जा रही है, सभी को गुरुजी का बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स एंड खूब सारी मुस्कुराहट आप लोगों की लाइफ में। हमेशा मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, है ना। और बस यही काम है, क्योंकि परेशानियाँ आती रहेंगी, उसके चक्कर में आप सैड होकर बैठ जाओगे तो ये टाइम भी निकल जाएगा, इसको भी एंजॉय नहीं कर पाओगे। एंड बाद में वो टाइम ज़रूर आएगा कि रिग्रेट होगा आपको कि यार टाइम वेस्ट कर दिया हमने। अभी भी तबीयत वगैरह ख़राब हो जाती है ना, मैं मम्मी को भी अपनी मोटिवेट करता हूँ। बीच में मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार थी, 1-1.5 महीना। एंड अभी मैं बताता हूँ, मम्मी को मोटिवेट करता हूँ कि यार मम्मा एंजॉय करो, खुश रहा करो, क्योंकि इतना टाइम वेस्ट कर दिया लाइफ का। 1-1.5 महीना आपने बर्बाद कर दिया। मतलब आपने नहीं, आपकी मतलब परेशानी ने, प्रॉब्लम्स ने, तबीयत ने ख़राब कर दिया, तो वो वापस तो नहीं आने वाला। अब जो है उसको खुशी से जियो। इसलिए सभी के लिए मैं कहता हूँ कि खुश रहा करो हमेशा और मुस्कुराते रहा करो। अब देखो, हम लोग इंसान है ना, हम बहुत मतलबी होते हैं। अब चाहे वो भगवान के लिए हो, चाहे इंसान, हम एक दूसरे के लिए हो। हमारा मतलब ख़त्म तो तू कौन मैं कौन। अक्सर लोग ऐसा ही करते हैं और लोगों को क्या कहीं ना कहीं अनजाने में हम सभी ऐसा कर देते हैं ना। मतलब ख़त्म होने के बाद हम बातचीत बंद कर देते हैं अपनी। तो ये चीज़ गलत है। और अक्सर ऐसा होता है कि जब परेशानी आ रही है, जब दिक्कत आ रही है, तब हम गुरुजी कर रहे हैं, जब हम भगवान भगवान कर रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं। बट ये बात बिल्कुल गलत है। फिर हम सोचते हैं कि मुसीबत में क्यों नहीं आ रहे। अब भगवान का भी या गुरुजी का भी एक ये फंडा है कि तुम मुझे परेशानी में याद करते हो तो तुम्हारा हक बनता है कि तुम खुशियों में भी मेरे को याद करो, मुझे शामिल करो और मेरा शुक्राना करो। अब गुरुजी तो ये खुद नहीं बोलेंगे, बट ये इतना सेंस हमें खुद होनी चाहिए। कल मैं एक बड़ा सत्संग में था, तो उस एक शब्द था, उसके अंदर था कि एक छोटे से बच्चे को भी हम टॉफ़ी देते हैं ना, वो भी कह देता है हंस के, थैंक यू अंकल। तो एक छोटी सी टॉफ़ी के लिए जब थैंक यू बोल सकते हैं, तो गुरुजी तो हमें सांसें दे रखी हैं। गुरुजी के हाथ में हमारी ज़िंदगी का रिमोट है। तो पूरी श्वास जो हमें बख्शी हुई है गुरुजी ने, महाराज ने, तो उसका शुक्राना करना तो बनता ही है। अगर आपके पास कोई रीज़न नहीं है ना, वैसे तो बहुत रीज़न है, अनगिनत रीजन्स है हमारे पास। वी हैव सो मैनी रीजन्स टू से शुक्राना टू आवर गुरुजी। बट अगर नहीं दिख रहा, यू आर सो कन्फ्यूज अबाउट क्या है, कहाँ खुशियाँ हैं, तो खुशियाँ आएंगी। ये मैं आपको बताता हूँ कि खुशियाँ डेफिनेटली आएंगी। बट अभी के लिए ना, आप अपनी नब्ज़ पे हाथ लगाओ, चलती हुई नब्ज़ पे। अगर आपको लग रहा है ना ये चल रही है, अगर आपके दिल पे हाथ लगाने से अगर वो धड़क रहा है ना, तो आपको एक बहुत ही खूबसूरत सा रीज़न मिल गया है शुक्राना करने का। वेन एवर यू फील लो, वेन एवर यू फील कि अरे हमारे पास रीज़न्स ही नहीं है, तो अपने दिल पे, अपनी नफ्स पे हाथ लगाओ, आपको एक रीज़न मिलेगा शुक्राना करने का। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ गुरुजी मुसीबत के वक्त ही आते हैं। गुरुजी हर पल हमारे साथ है, 24 आवर्स हमारे साथ है। अब आप चल रहे हो तब भी आपके साथ गुरुजी हैं। आप चल के, आप बाहर से अगर घर आ रहे हो या घर से कहीं बाहर जा रहे हो, रास्ते में कुछ भी हो सकता है ना, बट अगर आप ठीक ठाक पहुंच रहे हो तो उस टाइम भी गुरुजी आपके साथ है। कितनी परेशानियां गुरुजी ने वैसे ही टाल दी है ना। कुछ ना कुछ दिक्कत आनी होती है, गुरुजी अपने आप ही उसे सॉर्ट आउट कर देते, सॉल्व कर देते हैं, हमारे तक आने ही नहीं देते। कोई जो बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतें होती है ना, उनसे हमें ठोकर लग गई, एक्सीडेंट हो गया छोटा मोटा, ये तब होता है ना। और जब बड़ा कुछ हो जाता है तो गुरुजी हमारी लाइफ एक्सटेंड करते हैं, हमें ज़िंदगी देते हैं। और देते हैं, कई लोगों को देते हैं। मानो तो ठीक है, नहीं मानो तो किसी का कुछ नहीं जाने वाला, है ना। बस ये होगा कि आप फिर नाशुक्र कहलाओगे। आपके साथ चीज़ें हो रही हैं, इंसिडेंट हो रहे हैं, मिरेकल हो रहे हैं, एंड देन यू आर नॉट सेइंग शुक्राना।
तो ये बात तो सबसे गलत है। तो शुक्राना हमेशा करो, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि गुरुजी हमारे पास हमारे साथ सिर्फ मुसीबत के टाइम होते हैं। गुरुजी हमेशा हमारे साथ है, बट एक ज़रूरत है गुरुजी को याद करने की, महसूस करने की, ठीक है। तो गुरुजी को हमेशा याद करो, महसूस करो गुरुजी को। तुम इनफैक्ट हम सभी अपने नज़दीक पाएंगे, अपने करीब पाएंगे हमेशा। और आंखें बंद करो, गुरुजी के चरणों में खो जाओ। आप गुरुजी के पैरों को टच कर रहे हो, लोटस फीट्स को टच कर रहे हो, और बस ऐसे ही खोए रहो। थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ ऐसे करके। बहुत खूबसूरत सी बात मैं बता रहा हूँ आपको। पर देखो, हमेशा मैं बताता हूँ और ख़ुद भी मैं इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करता हूँ, इस चीज़ को अपनाने की कोशिश करता हूँ, और सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कितने भी तरीके आजमा लो। चाहे आप सुबह उठो जल्दी, चाहे आप गुरुजी का मंत्र जाप करो, और चाहे आप खूब दान पुण्य करो, सत्संगों में जाओ, सेवा करो, बट जब तक आप दिल का अपना एक एक कॉर्नर साफ़ नहीं कर लेते ना, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। आपको गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलेगी, बट वो जो प्यार, वो अपनापन है ना, वो नहीं मिल पाएगा। हमें ब्लेसिंग्स नहीं चाहिए, हमें ब्लेसिंग्स से ज़्यादा गुरुजी चाहिए, गुरुजी का प्यार चाहिए, है ना। मिरेकल हैं हमें पता है, होते हैं, बट हमें गुरुजी के साथ एक अपनापन चाहिए, एक डायरेक्ट बॉन्ड चाहिए, एक कनेक्शन चाहिए। तो उसके लिए आपको अपना मन साफ़ करना होगा। लोगों के लिए जो गंदी थिंकिंग है वो निकाल दो कि ये बुरा है, ये ऐसा है। लोगों से जलना हमें छोड़ना होगा। मैं हमें इसलिए अपने आप को इन्वॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि किसी को बुरा ना लगे कि इस बैठ कर ज्ञान बांट रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने आप को भी इन्वॉल्व कर रहा हूँ। कितनी चीज़ें गुरुजी मेरे को यहाँ बैठे बैठे सिखा देते हैं, और कई बातें मेरे लिए भी होती हैं। बट अभी मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको एक एग्जांपल देके कि लोगों से ईर्ष्या करना हमें बहुत जल्दी छोड़ देना चाहिए। बहुत गलत बात होती है कि मैंने देखा है, लोग सत्संग में गए हैं, किसी का बहुत अच्छा घर है, बहुत सब कुछ अच्छा है, टेढ़े मेढ़े मुंह बना रखे हैं, जले हुए हैं, शक्ल से पता लग जाता है, तो वो चीज़ बिल्कुल गलत है। तो प्लीज़ मन को ना साफ़ करके हमें जाना चाहिए गुरुजी के पास, क्योंकि वहाँ तो एक्सरे हो रहा है हमारा, वो सब कुछ जानते हैं ना, और उसी के हिसाब से हमें ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। तो आज की कहानी का हमारा ट्रैक इधर उधर चला गया है ना। तो इसी तरीके से हमेशा मन को साफ़ रखो। फिर चाहे आप गुरुजी को बहुत ज़्यादा टाइम दो या ना दो, गुरुजी आपको हमेशा प्यार करेंगे, हमेशा आपके अंग संग रहेंगे, ठीक है। आपको एक अच्छा इंसान बनना है, हमें पूरी कोशिश करनी है कि हम अच्छा इंसान बने। अच्छे इंसान हमें अपने आप मिलेंगे। अगर आप अच्छे हो ना, तो आपको गुरु संगत बहुत ही प्यारी मिलेगी, बहुत अच्छे लोग मिलेंगे। और शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। एंड चलो लेट्स बैक टू द टॉपिक। आज के टॉपिक पे हम आते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड, कि जैसे हम गुरुजी को चाय प्रसाद देते हैं, भोग लगाते हैं, तो उसे 10 to 15 मिनट रखते हैं। जैसे मैंने बताया है, हमेशा से जैसे रूल चलते आए हैं, अपने आप मेरा कुछ बनाया नहीं है, मैंने जैसे शेयर करा हुआ है। सो 10 to 15 मिनट हम गुरुजी के पास भोग रखते हैं। तो उसको रखने के बाद वो ठंडा हो जाता है ना। चाय प्रसाद हम रखेंगे, ठंडा हो जाता है। तो एक शालू गुप्ता आंटी हैं फ्रॉम जम्मू, तो उन्होंने क्वेश्चन करा, 2-3 बार कर दिया। एंड इससे पहले बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, मैं वीडियो भी बना चुका हूँ, बट उसके बाद भी क्वेश्चन पूछती हैं संगत। तो जब गुरुजी की मर्जी होती है, गुरुजी आंसर दिलवाते हैं मेरे थ्रू, एंड मतलब मेरी वीडियो के थ्रू, डोंट टेक इट रॉन्ग। एंड चलो ठीक है, अब मैं एक आंसर दूं उससे पहले मैं बताऊं कि किसी ने कमेंट करा हुआ था कि नहीं, गरम नहीं करते, क्योंकि गरम करने के बाद गुरुजी की ब्लेसिंग्स चली जाती है। सो देखो, जितना एक हम दिमाग लगा के मैं सोच सकता हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गुरुजी की ब्लेसिंग्स कोई ऐसी थोड़ी है छू मंतर होने वाली कि जरासे में आ जाए, जरासे में चले जाए, है ना। गुरुजी को अगर आपको ब्लेस्ड करना है ना चाय प्रसाद के थ्रू, तो गुरुजी ना आपके उस चाय के कप तक में ब्लेसिंग्स भर देंगे कि आप उस कप को पकड़ोगे तो वो ब्लेस्ड हो जाओगे। तो चाय को गर्म करने से कहाँ धुएं में थोड़ी उड़ेगी ब्लेसिंग्स, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब वहम है हमारा। इतनी कमज़ोर गुरुजी की ब्लेसिंग्स नहीं है कि ऐसे गर्म करने के बाद वो उड़ जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे तो कोई हमारी ब्लेसिंग्स छीन लेगा नहीं ना, सब कुछ छीन सकते हैं, बट हमारे अच्छे कर्म या हमारी ब्लेसिंग्स को कोई नहीं छीन सकता, ये चीज़ हमेशा याद रखो। तो चाय प्रसाद अगर ठंडा होता है तो ऑफ कोर्स
बिल्कुल भी इसमें कोई बुराई नहीं है, आप उसे गर्म करो। क्योंकि हर चीज़ हम ऐसे खा सकते हैं, हम चपातियाँ खा लेंगे, सब्जियाँ खा लेंगे, जो भी है हलवा वगैरह, कढ़ा प्रसाद जो भी हम रखते हैं उसको हम वैसे ही खा लेंगे जैसा उठाया है हमने। बट अब जैसे आइसक्रीम रख रहे हो, आइसक्रीम को थोड़ा सा आप फ्रीज़र में रख सकते हो, गुरुजी के पास से उठा के भोग जब अगर जल्दी से खा रहे हो तो उसको ठंडा ठंडा खा लो, अगर वो पूरा मेल्ट हो जाए तो उसे फ्रीज़ करोगे आप लोग, है ना। अब चाय प्रसाद है तो ऑफ कोर्स आप उसे गर्म करके लो, क्योंकि एक तो देखो गुरुजी का चाय प्रसाद में एक अलग ही स्वाद होता है, अलग ही मज़ा होता है। अब उसको आप अगर इस तरीके से पी रहे हो, हाय ठंडी चाय, जय गुरुजी, क्या हुआ? आपको तो मज़ा नहीं आया ना, अब अंदर क्या गया हमें क्या पता। गुरुजी ने ऑफ कोर्स उसमें उसमें ब्लेसिंग्स डाली है, वो ब्लेस्ड हुआ है चाय प्रसाद, बट हमारे को अंदर से ऊपर से अच्छा नहीं लगा तो फिर फ़ायदा नहीं ना। अब उसको गर्म करो, गर्म करके उस चाय को पियो, बहुत मज़ा आएगा। और ऐसा नहीं है कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स चली गई जी अब नहीं मिलेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके हिस्से की ब्लेसिंग्स है ना तो वो आपको मिलेगी, वो आपकी पत्ती तक में होगी वो ब्लेसिंग्स। तो इसी तरीके से प्लीज़ ऐसे मत वहम में आओ किसी भी तरीके से। 10-15 मिनट बहुत ज़्यादा होते हैं, सर्दी वाले टाइम पे तो ज़रा सी देर में ही ठंडी हो जाती है चाय। और अब जम्मू में बात हो रही है तो वहाँ तो ऑफ कोर्स ठंड है, तो आप उसको गर्म करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे इधर है ब्लेस्ड, अंकल को ब्लेस्ड करा हुआ है और बहुत ही मज़ेदार चाय बनाते हैं अंकल। हम लोग मतलब चाय पीना इतना ज़्यादा भी पसंद नहीं है, गुरुजी ने जब से जोड़ा तब से पीते हैं, बट अंकल की चाय ऐसा होता है एक बार मिल गई, एंड होते होते एक और बार मिल जाए स्ट्रेस कम हो जाता है बहुत ही, मतलब इनफेक्ट सभी संगत दोबारा दोबारा मांगते हैं। तो जब बच जाती है तो उसको फेंकेंगे थोड़ी, अब ठंडी चाय हर कोई नहीं पी सकता, सॉरी। एक होता है लेवल की, हाँ थोड़ी सी ना गुनगुनी हो जाए, ज़्यादा गर्म भी नहीं है ज़्यादा ठंडी भी नहीं है, तब उसको पीना पसंद करते हैं लोग। बट बिल्कुल ठंडी हो जाती है तो वो पानी बन जाएगा, मीठा पानी, और बहुत अजीब लगेगा। तो हमारे इधर तो ऐसे ही करते हैं कि हम तो उसे बॉईल कर लेते हैं दोबारा और पियो, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, फिर एक भी ड्रॉप छोड़ने का मन नहीं करेगा आपका, है ना। तो मन में विश्वास है, मन में प्यार है, तो आप एक घर में रखा हुआ, मैं यहाँ से रखा हुआ अगर ग्लास भी पी लूँ ना गुरुजी के नाम से तो उसमें भी ब्लेसिंग्स होगी। तो आप अपना विश्वास हाई रखो, अपना विश्वास बहुत ऊंचा रखो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लंगर प्रसाद को भी गर्म करना चाहते हो तो मत करो, उसकी ज़रूरत नहीं है, बट चाय प्रसाद आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। वहम में ज़्यादा नहीं आना, ब्लेस्ड रहो और खुश रहो हमेशा, है ना। इधर उधर के वहम वाली बातों में नहीं आओ, और अगर मैं गलत हूँ तो सही कर दो, मुझे कमेंट करके बता देना एक रीज़न, अदरवाइज़ ऐसे ही चलने दो गाड़ी, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है। बाकी क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि मैं गरम करता हूँ, आसपास मैंने देखा है जितना तो गरम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, रिलैक्स होकर पियो गुरुजी के पास बैठ के। तो अगर आप बाहर से लाया हुआ पानी, बाहर से लाई हुई टॉफ़ी भी गुरुजी के सामने खा रहे हो बैठ के, गुरुजी को खिला के, गुरुजी के पास रख के, तो उसने भी ब्लेस्ड हो जाना है ना। और एक बड़ा सुंदर सा एक भजन है माता का कि कालका माँ का, तेरा भवन सजा जिन फूलों से, उन फूलों की महिमा खास है माँ। उसी तरीके से तेरा दरबार सजा जिन फूलों से, उन फूलों की महिमा खास है गुरुजी। तो हम तो लकी है, हमारे घर में सत्संग हो रहा है, हमारे घर संगत आ रही है, हमारे घर गुरुजी आ रहे हैं, बट हमसे ज़्यादा वो फूलों की माला लकी है जो गुरुजी के इन प्यारे प्यारे चरणों पे लगी है। वो फूल लकी हैं जो रंगोली बनी, जिन पे चल के गुरुजी आएंगे, जिन पे बैठेंगे गुरुजी। तो हर चीज़ ब्लेस्ड हो जाती है, घर का एक एक कोना जब ब्लेस्ड कर देते हैं तो आपकी किचन ब्लेस्ड हो रखी है, सबसे बड़ी बात है ना। आपकी किचन ब्लेस्ड है, उसके अंदर आप चाय को उबाल रहे हो तो वो ब्लेस्ड ही रहेगी, ऐसी कोई ब्लेसिंग्स कहीं नहीं चली जाती। सो खुश रहो हमेशा, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी ब्लेस्ड करते रहें सभी को। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। और इसी के साथ करता हूँ वीडियो का एंड, बच जाते जाते एक बार गुरुजी का मंत्र जाप रिपीट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आप लोग भी बोलो साथ में, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। तो इसी के साथ करता हूँ आज की वीडियो का एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ और आपके पूछे हुए प्यारे से लकी से क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए कीप आस्किंग योर क्वेश्चंस एंड शेयर भी करते रहो अपने सत्संग्स को। शेयर करोगे तो मैं अपने चैनल पे अपनी आवाज़ के थ्रू काफ़ी सारी संगत तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगा। एंड वीडियो को खूब सारा प्यार देते रहना, शेयर कर देना अपने गुरु परिवार में, जिसको भी इस क्वेश्चन के आंसर की ज़रूरत है तो बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी उसकी, और आपको भी ब्लेसिंग्स मिलेगी, और ऑफ कोर्स मेरा भी फ़ायदा ही होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय गुरु जी।